स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सॉलिड स्टेट की डेंसिटी के ऊपर बात की थी। सॉलिड स्टेट की डेंसिटी के अंदर न्यूमेरिकल्स थे और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला किसका इस्तेमाल हो रहा था? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। और मैंने कहा था कि ऐसा होता है कि जो ए हो ना, उसकी जो यूनिट होती है वो जनरली पिकोमीटर में मिलती है और हमें डेंसिटी की यूनिट चाहिए होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो पिकोमीटर को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किस मल्टीप्लाई किया जाता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो ये न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस होंगे बेटा, ये लो कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन उठता है कि लो कॉन्सेप्ट के बेस पे कैसे सोल्व किए जाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सुनिएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या कहती है उस पर ध्यान देते हैं कि हमें क्या चाहिए। लेड सल्फाइड हैज NaCl स्ट्रक्चर। अब सोचिएगा NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो केमिस्ट्री कहती है कि भैया NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? FCC स्ट्रक्चर होता है और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? 4। अब लेड सल्फाइड का वही स्ट्रक्चर है जिस जो क्या स्ट्रक्चर होता है? NaCl का। इसका मतलब NaCl हैज FC स्ट्रक्चर, तो लेड सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? FCC और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 4। इफ इट्स डेंसिटी इज 12.7 और इसकी डेंसिटी दे रखी कितनी? 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कर रखी है? इसकी डेंसिटी दे रखी है। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द लेड सल्फाइड? आपको ये बतानी है लेड सल्फाइड के अंदर एज लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी। जो आपके पास गिवन है वो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। तो आपको ए निकालना है, तो फॉर्मूले में से ए को तो इधर लेके आइएगा और बेटा रो को इधर लेके आइएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू क्या हो जाएगा? एम अपन रो नीचे आ जाएगा इंटू क्या हो जाएगा? एन नोट या एन ए इंटू 10⁻⁻30। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। केमिस्ट्री क्या कहती है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या बेटा? जेड। तो हम क्या कोशिश करेंगे निकालने की? जेड को निकालने की कोशिश करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि जेड की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू एम क्या होता है? मोलिकुलर मास। अब सॉलिड है लेड सल्फाइड, न्यूमेरिकल में लेड का मास दे रखा है 207 और सल्फर का मास हमें पता है कितना होता है? 32 होता है। तो 207 में 32 ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो 239 क्या आ जाएगा आपके पास? तो 239 आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा। तो मोलिकुलर मास यहाँ पे अब डेंसिटी वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा डेंसिटी वैल्यू आपको दे रखी है 12.7, तो मैंने डेंसिटी क्या पुट कर दी? 12.7 इनटू Na। अब Na की वैल्यू भी आपको पता है 0.62 into 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रो नंबर एंड 10⁻⁻30। ये किसके लगाया जाता है? यूनिट को बैलेंस करने के लिए ऐसा लगाया जाता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा? ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 4 को जो सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है वो आप खुद कर लीजिएगा। तो पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भैया? 9 चौक कितना होता है? 36, 3 4 तिया 12 और 3 कितना होता है आपके पास? 15, 1 4 दूनी 8 और 1 कितना होता है? 9। तो 956 इन दोनों को रख लीजिएगा। 12.7 इंटू कितना हो गया? 6.022। अब 10⁻⁻30 में से 10⁻23 गई माइनस की 7 और माइनस की 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की 7 इक्वल टू क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर क्यूब को हटाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। अगर किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को क्यूब रूट निकालना आता तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकालना आता तो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आप लॉग ले लेंगे। अब लॉग की खास बात होती है कि लॉग में 2-3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं। जैसे पहला लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग में अगर m के ऊपर पावर n हो तो पावर घूम के कहां जाती? आगे। तो n तो क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉग m पीछे बच जाएगा। तो लॉग में m के ऊपर पावर n हो तो बन जाता है n log m बन जाता है। सेकंड, अगर आप ये कह सकते हैं लॉग में अगर दो चीजें क्या हो? मल्टीप्लाई में हो। मान लो लॉग में m के मल्टीप्लाई में n हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? log m प्लस क्या बन जाता है? log n बन जाता है। और तीसरा यहाँ पर ये बताया जाता है log में अगर m के नीचे n हो, मतलब m डिवाइड बाय n, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है? log m माइनस क्या बनता है? log n बन जाता है। तो केमिस्ट्री में हमारे पास ये 3 log के फॉर्मूलाज यूज होते हैं, पावर का, मल्टीप्लाई का और डिवीजन का। सबसे पहले हम पावर के फॉर्मूले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि a की पावर 3 है, तो पावर तो घूम के कहां जाएगी? आगे आ जाएगी। log क्या बन जाएगा? e इज इक्वल टू, देखिएगा दो चीजें क्या है? डिवाइड में है। तो डिवाइड में होगा तो आपने देखा कि log में m के नीचे n डिवाइड में तो किसका सिंबल आ जाता है? माइनस का। तो यहाँ पर क्या सिंबल लगेगा? माइनस का लगेगा। आप क्या बोलेंगे? log, ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो है तो ये आगे ले लेंगे। 956 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस,
जो ये नीचे है ये क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। log कितना है बेटा, 12 पॉइंट कितना है 7 इंटू 6.022, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब log का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि आपको पता है कि log में अगर दो चीजें क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनको भी सोल्व किया जाता है। तो log में भैया दो चीजें मल्टीप्लाई में तो कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसको एज इट इज रख लेंगे 3, यहाँ क्या हो जाएगा log a इज इक्वल टू, अगर log में दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उनके बीच में प्लस का सिंबल आ जाता है, तो log यहाँ कितना हो जाएगा 956 और मल्टीप्लाई तो प्लस का सिंबल, log क्या हो जाएगा 10⁻7, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो माइनस, अंदर वालों में फिर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का निशान आ जाएगा, log 12.7 माइनस क्या हो जाएगा log 6.022। आपके पास ये क्या बन जाएगी, वैल्यूज बन जाएंगी। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स आपको log सोल्व करना आना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस log को कैसे सोल्व करेंगे। काफी आसान है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं जितना आप सोचते हैं। तो log को सोल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हमारे पास एक log टेबल होती है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी जो बुक्स हैं प्रदीप की, मॉडर्न्स की, उन बुक्स की जो नीचे है ना आपको log टेबल दे रखी होगी, तो ये log टेबल होती है, ठीक है। इस log टेबल में ये क्या होता है, लॉगरिथमिक टेबल। इधर जो आप चेक करेंगे तो एक एंटी log की टेबल भी होती है। log की टेबल में 10 से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ 0 से लेके 9 तक, और फिर 1 से लेके 9 तक, ऐसे कुछ log टेबल होती है। मैं बता दूंगा log टेबल कैसे देखनी है आपको। सबसे पहले मान लीजिएगा आपको यहाँ क्या कह रखा है कि भैया मेरे पास यहाँ क्या है 3, यहाँ पे क्या है log a इज इक्वल टू, यहाँ पर log निकालना है, इसका log निकालना है 956 का। सबसे पहला काम होता है log सोल्व करने में डेसिमल ढूंढना। क्या आपको इस 956 में डेसिमल दिख रहा है, कहीं डेसिमल नहीं है, तो मैथ में इतना तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट लगाकर डेसिमल लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या है बेटा, log नीचे क्या था 10⁻7, तो प्लस log क्या हो जाएगा 10⁻7, फिर माइनस का निशान, यहाँ ऑलरेडी डेसिमल दे रखा है 12.7, फिर माइनस का निशान, यहाँ क्या हो जाएगा ऑलरेडी 6.022। अब क्या करना, log सोल्व करने का तरीका, पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हो उनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पॉइंट के आगे 1, 2 और 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट्स में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ कितना बचेगा, 3 में से एक गया 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ डिजिट्स काउंट करने हैं, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 बच गया। आगे वाले 2 डिजिट्स का log देखो 6 पे, तो अब हमारे पास ये लॉगरिथमिक टेबल होती है। इस लॉगरिथमिक टेबल में 95 का log दिखना है 6 पे, तो आपको यहाँ log टेबल में देखिएगा 50, 51, 52 और लास्ट में 95 है, और यहाँ 6 है, तो 95 का log किस पे देखना है, 6 पे देखना है। कैसे लिखेंगे आप, देखो लॉगरिथमिक टेबल होती है वो 10 से स्टार्ट होती है, यहाँ 11, 12, 13 और 99 तक होता है, ठीक है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8 तक 9 तक होता है। तो आपको 95 का log देखना है, कितने पे देखना है, 6 पे देखना है। तो 6 वाली लाइन में नीचे आओ, 95 वाली लाइन में हॉरिजॉन्टली जाओ, और आपको जो भी डिजिट मिले वही क्या होगा, इसका log होगा। तो 95 का log हमें 6 पे देखना है। जैसे मैंने 95 का log 6 पे देखा, कितना मिला अभी चेक करते हैं। तो 95 का log 6 पे नियर अबाउट मिलता है 9805, तो पॉइंट लगाकर 9805 लगा लीजिएगा, ओके। प्लस अब ध्यान से बताओ, log का एक फॉर्मूला 5 मिनट पहले पढ़ाया था, किसी भी चीज की आगे पावर हो तो पावर घूम के कहां जाती है, पीछे आ जाती है। तो 10 के ऊपर पावर 7 है, 7 घूम के कहां जाएगा, आगे। और log 10 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है, 1 होती है। log 10 इज ऑलवेज 1। फिर माइनस, इसका log निकालना है। पॉइंट का कितने डिजिट है, एक और एक 2 डिजिट है। केमिस्ट्री कहती है कि पॉइंट का जितने डिजिट उनमें से एक हटा दो, तो 2 डिजिट्स में से एक है, कितना बचा 1, लगा दे पॉइंट। 12 का log देखो कितने पे, 7 पे। आगे वाले 2 डिजिट्स का log अगले पे देखते हैं, तो 12 का log 7 पे देखेंगे, तो 12 का log 7 पे कितना मिलेगा चेक कर लेते हैं। तो 12 का log 7 पे आपका होता है 103, कितना होता है 1038, जो होता है वो पॉइंट के पीछे लिख देंगे। अब फिर इसका log देखना है, तो फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाई पॉइंट का आगे एक डिजिट है, एक में से क्या कितना बच जाएगा 0 पॉइंट। 60 का log देखेंगे 2 पे, ठीक है। तो 60 का log 2 पे होता है 77 96, कितना होता है 77 96। और बेटा 60 का 2 पे log देख लिया, लेकिन अब भी 1 2 बचा हुआ है, तो उसके ऊपर एक डिफरेंस की टेबल होती है, वो डिफरेंस देखना होता है। डिफरेंस की टेबल कहां मिलेगी, log में 1 to 9 तक तो मिलेगा। फिर एक छोटी सी टेबल इसके साइड में और दे रखी है 1 से लेके 9 तक, इसको बोलते हैं log टेबल, इसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल। तो आपको अगले 2 डिजिट्स का अगले पे log देखना है और उससे आगे डिफरेंस देखना होता है।
तो भैया आप क्या करेंगे, अगर डिफरेंस देखेंगे 60 का 2 पे, 60 का 2 पे डिफरेंस देखेंगे 1 मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे डिफरेंस और लॉग को, कितना आ जाएगा 7797 हो जाएगा। और ये तो बेटा हर जगह यूज होगा, हर डेंसिटी के न्यूमेरिकल में, तो इसको तो आप याद भी रख सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर का लॉग कितना होता है 0.7797 वाले 77 स्थान में होता है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। आई थिंक वेरी सिंपल कैलकुलेशन आपकी आ चुकी है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये भी प्लस कर, ये भी प्लस कर, दोनों प्लस वालों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9.9805 माइनस, बेटा ये भी माइनस कर, ये भी माइनस कर, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करने की कोशिश करो। कैसे ऐड करेंगे, 8 7 कितना होता है 15, या 9 3 12 और 1 कितना होता है बेटा 13, 7 और 1 कितना होता है 8, 7 और 1 कितना हो जाता है 8, पॉइंट कितना हो जाएगा 1। अब ये प्लस के में से माइनस का क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करिएगा सब्ट्रैक्ट, जैसे प्लस के में माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपके पास 5 5 कितना हो जाएगा 0 बचा, यहाँ बेटा 10 में से 3 क्या 7 बच गया, यहाँ पर 17 में से 8 गया कितना बच गया 9 बच गया, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0 बच गया, यहाँ 9 में से 1 गया कितना बच गया 8 बच गया। आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 8.097 वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है 3 log a की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई है 3 log a की वैल्यू आई है। 3 इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 से इसको एक काम करो डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 2 जा कितना होता है 6, बचा कितना 20, सर 3 6 जा कितना होता है 18, बचा कितना 2, 3 9 जा कितना होता है 27, फिर बचा कितना 2, 3 9 जा कितना होता है 27 एंड 0, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। अब ये log a की वैल्यू आई है, बट बंदे ने हमसे क्या पूछा था a, हमारे पास वैल्यू आई है log a की इतनी, और हमें वैल्यू निकालनी थी a की, तो log क्या करना पड़ेगा यहां से हमें हटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ कैन यू रिमूव द log, आप log को रिमूव कैसे करेंगे, तो चलो log रिमूव करने की बात करते हैं। log रिमूव कैसे किया जाएगा, सबसे पहले log को हटाने के लिए टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटीलॉग ले लेते हैं दोनों की तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंटीलॉग log a का भी कर दिया, और एंटीलॉग जो वैल्यू आई है उसका भी हमने क्या कर दिया एंटीलॉग कर दिया, एंटीलॉग 2.6990, ठीक है। log से एंटीलॉग क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। a यहाँ पर क्या हो गया एंटीलॉग निकालना है इसका, अब log निकालने का अलग तरीका होता है, एंटीलॉग निकालने का अलग तरीका होता है। क्या होता है एंटीलॉग निकालने का तरीका, पॉइंट के आगे जो भी है वो सीधा 10 की पावर में, तो पॉइंट के आगे क्या था 2, तो 2 तो क्या चला गया 10 की पावर में चला गया। एंटीलॉग हमेशा पॉइंट का देखा जाता है, क्यों, क्योंकि जब आप एंटीलॉग की टेबल ओपन करेंगे तो आप देखना एंटीलॉग की टेबल कुछ ऐसी होती है log की टेबल जैसी, बस एंटीलॉग की टेबल 0.01 से स्टार्ट होती है, फिर क्या आता है 0.03, 0.04, 0.05 और लास्ट में क्या आता है 0.99, मतलब 0.01 से शुरू होकर 0.99 तक चलती है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 कितने तक चलती है 9 तक चलती है, ठीक है। तो हमें एंटीलॉग देखना होता है डेसिमल का, तो डेसिमल कहाँ है ये रहा, तो 0.69 का एंटीलॉग देखेंगे कितने पे 9 पे, तो आपकी एंटीलॉग की टेबल होती है उसमें हमें क्या करना है 0.69 का एंटीलॉग देखना है, तो 0.69 का जब हमने एंटीलॉग देखा कितने पे 9 के ऊपर देखा, तो वो आया 5000, कितना आया 5000, आगे से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दिया हमने पॉइंट लगा दिया, कर दो 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 से 500, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 500, और a की किस में बताया था मैंने यूनिट किस में होती पिकोमीटर में, तो एज लेंथ निकालनी थी, एज लेंथ निकल गई। देखिए अब आपको लगा होगा कि सर डीएन मेथड तो बहुत बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन जब आप log के अंदर आ जाएंगे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2 या 3 मिनट में नहीं पकड़ेगा न्यूमेरिकल, बहुत जल्दी हो जाएगा। और आपकी बुक में आई थिंक ऐसे 33 न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप बार बार 33 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल में और करवा रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट आपको एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, मिसलेनियस टाइप का न्यूमेरिकल है। एन एलिमेंट हैज एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ 200 पिकोमीटर। तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एफसीसी स्ट्रक्चर, आपको पता होगा एफसीसी का नंबर ऑफ पार्ट कितने होते हैं 4, विद एज लेंथ 200 पिकोमीटर। इसकी एज लेंथ कितनी रखी है आपको डायरेक्ट 200 पिकोमीटर क्या दे रखी है एज लेंथ दे रखी है। उसके बाद आपको क्या रखा है कैलकुलेट द डेंसिटी, आप एक काम करिएगा डेंसिटी कैलकुलेट कीजिएगा। इफ द 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन दिस नंबर ऑफ एटम्स, मतलब अगर उस एलिमेंट का 200 ग्राम है तो कितने एटम कंटेन करता है 24 into 10⁻23 एटम्स क्या कर रहा है वो कंटेन कर रहा है, ये आपको बात दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, Z into m अपॉन क्या होता है a क्यूब इनटू क्या होता है na या n0 इनटू
अगर पिकोमीटर में है तो क्या करेंगे 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनने की बात ये है कि हाँ मोलिकुलर मास गिवन नहीं है। अब आप कहीं से 200 ग्राम दे तो रखा है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मोलिकुलर मास की यूनिट या तो एमयू होती है या ग्राम पर मोल होती है। और दूसरी बात आपको यहाँ से ये तो बताने की कोशिश कर रखी है कि 200 ग्राम में कितने एटम है, दिस इज नॉट द मोलिकुलर मास ऑफ द एलिमेंट, या क्लियरली दे रखा है। तो मोलिकुलर मास कहां से लाएंगे? तो इसके दो तरीके होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स के। पहले आप मोलिकुलर मास निकालिएगा ऐसे न्यूमेरिकल्स में। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? भाई केमिस्ट्री में तुमने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां पढ़ा होगा कि किसी भी चीज के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स होते हैं तो वहां कितना मोल होता है उस चीज का? 1 मोल। और 1 मोल का जो मोलिकुलर मास जो मास होता है उसे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास बोलते हैं। मतलब इतने पार्टिकल्स में क्या कंटेन करता है? 1 मोल। और 1 मोल का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं? मोलिकुलर मास। अब केमिस्ट्री में हमें उल्टा दे रखा है इसका कि इतने मॉलिक्यूल्स का हमें मास दे रखा है और हमें इतने का निकालना है, वही क्या होगा? मोलिकुलर मास होगा। तो देखिएगा क्या कह रखा है कि 24 × 10⁻23 24 × 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो कितना होता है? 200 ग्राम। तो सोच के बताओ एक एटम का मास कितना होगा? भाई 24 × 10⁻23 क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। और हमें तो किसका मास बताना है? इतने एटम्स का मास कितना होगा? तो इतने से क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.022 × 10⁻23 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 10⁻23 10⁻23 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको एक काम करिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। अब इतने एटम्स मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो मास होता है वही केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट का क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है। अब इसको क्या करो? वैल्यू को पुट करो। अब जैसे इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा? देखिएगा डेंसिटी, जेड की वैल्यू कितनी है चेक करना। जेड की वैल्यू आपके पास एफसीसी यूनिट सेल है तो 4 इंटू मोलिकुलर मास आपने अभी निकाला है, कितना निकाला है? 200 इंटू क्या हो गया? 6.022 अपॉन क्या हो गया बेटा आपके पास? 24 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ए। अब ए की वैल्यू कितनी है? 200 पिकोमीटर। तो 200 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻6 इंटू आपके पास क्या हो गया? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कितनी होती है? 23। और 10⁻, क्या कर देंगे? -30 का कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे, आई थिंक कैंसिल आउट। ठीक है, इसको एक काम करिएगा, सोल्व कीजिएगा। भैया ये कितना हो गया? 4 × 8 और 8 यहाँ पर क्या है? नीचे, ये भी कैंसिल हो गया। तुम सोच के बताओ क्या बचा आपका? 23 में से ये गया 10⁻⁻7 -7 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी? प्लस की 7, एक तो होगी 10⁻+7। यहाँ कितना हो गया बेटा? एक बच गया यहाँ पर 100। नीचे क्या बचा एक बार चेक करना। 24 एक तो नीचे आ गया, एक आपके पास और क्या नीचे आया? सब कुछ कैंसिल हो चुका है। 10⁻6 नीचे बचा है तो 10⁻6। एक काम कर लो, सोल्व कर लो इस चीज को, आपके पास क्या आ जाएगी? डेंसिटी वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो सीधा तरीका ये है। एक तरीका और भी होता है कि आपको डेंसिटी निकालनी है तो जेड एफसीसी तो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 पुट करेंगे। बेटा ए की वैल्यू भी आपको पता है 200 का क्या करना है? आपको क्यूब करना है इनटू एवोगाड्रो की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स में अगर हमें मोलिकुलर मास नहीं दे रखा हो तो मास की जगह तो ये पुट करना और एवोगाड्रो की जगह वो नंबर ऑफ एटम्स पुट करना जितने वो कंटेन कर रहा है। मतलब मास की जगह तो ये वैल्यू पुट करना और नंबर ऑफ एटम्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देना। इसका मतलब हम क्या करेंगे? मोलिकुलर मास की जगह तो मास पुट कर देंगे और नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रो नंबर की जगह वो नंबर ऑफ एटम्स पुट कर देंगे जो क्या कर रहा है? कंटेन करने लग रहा है। और यहाँ 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी? -30 हो जाएगी। सोल्व कर लेना, वही आंसर निकल के आएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो दो तरीके, पहले मोलिकुलर मास निकालो फिर वो पुट करो। सेकंड तरीका ये था कि न्यूमेरिकल में जो मोलिकुलर मास नहीं दे रखा, जो मास दे रखा हो तो मोलिकुलर मास की जगह पुट करो और एवोगाड्रो की जगह वो नंबर ऑफ एटम्स पुट कर दो। बात वही आनी है, आगे फाइनली क्या आ जाएगी? डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह डेंसिटी न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिए।